घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखे, जानिए पूजा घर से जुड़ी सभी बातें। पूजा घर तो हम सभी के घर में होता है, लेकिन मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों से जुड़ी गलतियां आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए भगवान की मूर्तियों से जुड़े नियम जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जिस घर में रोजाना भगवान की पूजा आराधना होती है, वहां पर सुख शांति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में मंदिर या पूजा का स्थान बनाते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। घर का पूजा घर ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन घर के मंदिर में किस देवता की कितनी और कैसी मूर्ति होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, भगवान गणेश की मूर्ति। पूजा घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर में भगवान गणेश की मूर्ति की संख्या विषम ना हो, मतलब 1 या 3 मूर्ति ना रखें। इसके स्थान पर गणेश जी की कम से कम 2 मूर्तियां रखना शुभ माना गया है। नंबर 2, शिवलिंग। मान्यता ऐसी है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, लेकिन घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए और साथ में पूजा घर में 1 से अधिक शिवलिंग ना रखे। नंबर 3, हनुमान जी की प्रतिमा। पूजा घर में शिवलिंग की तरह हनुमान जी की प्रतिमा भी 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ में यह भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की प्रतिमा बैठी हुई हो तो और शुभ माना जाता है। नंबर 4, माँ दुर्गा या अन्य देवियों की प्रतिमा। अब देवियों की बात करें तो पूजा घर में माँ भगवती या अन्य किसी देवी की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। इन सब की संख्या सम होनी चाहिए, यानी कि 2 या 4 मूर्तियां रख सकते हैं। नंबर 5, सौम्य रूप वाली मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में किसी भी भगवान की सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्तियां ही रखनी चाहिए। भगवान शिव की नटराज रूप वाली प्रतिमा, माँ दुर्गा की काली स्वरूप वाली प्रतिमा आदि ना रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप माँ भगवती के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता की।